इतना इसी यही भर के पानी इसमें डाला है। तो देखिए इतना पतला ये इसका घोल बनाई हूँ मैं। देती हूँ इस तरह से, देखिए। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं देखिए नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और उधर देखिए मेरी बिटिया रानी अभी सोई रही हैं। तो मैं पूजा करके आऊँगी, फिर उनको उठाऊँगी। तो चलिए मैं पूजा करने चलती हूँ। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ पूजा करने। ब्लॉग में बने रहिए। मैं पूजा के रूम में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए मैं पूजा की तैयारी। तो फ्रेंड्स इधर देखिए मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं दीपक जला रही हूँ। पहले मैं दीपक ही जलाती हूँ। तो देखिए दीपक जल गया है मेरा। उसके बाद मैं इधर धूप बत्ती कर रही हूँ, भगवान को भोग लगा दी हूँ, इधर दीपक दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं पूजा करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड्स देखिए इधर मेरा पूजा हो गया। आप लोग भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। फ्रेंड्स इधर देखिए मैं अपनी बिटिया रानी के लिए दूध लेके आई हूँ। सुबह मैं इसको दूध देती हूँ और बादाम। दूध नहीं पी है, गाजर खा रही है, देख लीजिए। तो मैं इसको दूध पिला देती हूँ। और इधर मैं भी अपने लिए चाय लेके आई हूँ। तो मैं चाय पीऊँगी और ये दूध पिएगी ना बेटा। तो फ्रेंड्स मैं दूध पिला के फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं दूध पिलाने के बाद मैं चाय पी के किचन में चलूँगी, खाना भी बनाना है। तो बने रहिए ब्लॉग। स्टार्ट करती हूँ। तो इधर देखिए मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी बेसन लिया है। इधर कड़ी पत्ता रखी हूँ और इधर लहसुन है, इधर सूखा मिर्च रखी हूँ और हल्दी है, जीरा है और नमक है। तो चलिए मैं पकौड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए मैं पंजाबी स्टाइल कढ़ी किस तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए इतना सारा मैंने सब कुछ रख दिया है। अब चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं ये बेसन को इसमें डाल दे रही हूँ। बेसन डालने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से फोड़ लूँगी। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। इधर देखिए मैंने पानी डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी। जीरा ऐड करने के बाद मैं इसको इस तरह से हल्के हाथ से, और मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करने के बाद मैं इसको इस तरह मिक्स करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा फिट चुका है। इसको जितने ही अच्छे से आप फिटेंगे, कम से कम इसको 5 मिनट तक इस तरह फिटिए। जितना ही अच्छा ये फिटेगा उतना ही अच्छा इसका पकौड़ी बनता है। तो देखिए मैं इसको कितने अच्छे से इस तरह से फेंट रही हूँ। जितना ही अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतना टेस्टी और बढ़िया फूली फूली पकौड़ी बनती है। इसमें कोई कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो मैं इसको देखिए इस तरह अच्छे से फेंट। जितनी देर तक आप इसको अच्छे से हाथ से फेंटेंगे उतना ही बढ़िया ये पकौड़ी बनता है। तो मेरा ये फेंट चुका है। अब मैं पकौड़ी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स पकौड़ी बनाने से पहले मैं अदरक, लहसुन को और मिर्ची को अच्छे से कूट लेती हूँ। तो मैं अब इसमें तेल ऐड करूँगी। तो देखिए मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देती हूँ, तो मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो तेल को मैं पहले गर्म होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा तेल देखिए अच्छे से हो गया है। तो मैं अब इसमें इस तरह से डालूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से इसमें स्पून की मदद से मैं इसको इस तरह डालूँगी। और देखिएगा थोड़ी देर में ये फूल के कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसको देखिए मैंने सब इसमें डाल दिया है और देखिए थोड़ी ही देर में ये कितना फूल गया है। इधर देखिए, इधर देखिए कितना ये थोड़ी देर में कितने अच्छे से ये फूला है। तो देखिए आप लोग, ये देखिए कितना बढ़िया ये फूला है। तो देखिए
इसको इस तरह से अच्छे से पलट देती हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से मेरा पकौड़ी हो गया है, तो मैं इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ सब। देखिए फ्रेंड्स, मैं सब पकौड़ी छान के फिर आगे दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए। मैंने दूसरी कढ़ाई में इसको ट्रांसफर कर दिया है तेल को, तो मैं इसमें बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कढ़ी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जिस कटोरी से पकौड़ी बनाने के लिए बेसन लिया था, उसी कटोरी से एक कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन लिया है। तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें इसको पानी डाल के इस तरह से और पतला करूँगी। इसको एकदम पतला करना है। ये जब आप कढ़ाई में डालेंगे तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है। तो मैं इसको अच्छे से पतला कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यही भर के पानी इसमें डाला है। तो देखिए इतना पतला ये इसका घोल बनाई हूँ मैं कढ़ी बनाने के लिए। तो देखिए इतना पतला ये घोल है। कढ़ी बनाती हूँ और चलिए। तो वो देखिए तेल गरम हो गया है। मैं इसमें मेथी दाना डालूँगी। मैं भर के मेथी दाना डालूँगी। मेथी दाना थोड़ा चटक गया था। देखिए मैंने मेथी दाना डाल दिया है। तो देखिए मेथी दाना हो गया है। जो लहसुन और मिर्ची का जो बनाया था पेस्ट उसको डालूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा लहसुन और मिर्च जो कूटे थे वो अच्छे से हो रहा है। मैं इसमें 2 खड़ा मिर्च डालूंगी जो रखी थी, और कढ़ी पत्ता डाल के अच्छे से भून के फिर मैं हल्दी पाउडर डाल के पानी ऐड करूंगी। पानी डालने से हल्दी अच्छे से पक जाए। पानी नहीं डालेंगे हल्दी में तो वो हल्दी जल भी जाता है। पक रहा है ये। तो फ्रेंड देखिए जो आम की खटाई होती है तो वो मेरे घर पे थी, मेरे घर पे बना था। तो मैं आम की खटाई भी इसमें 2 डालूंगी। अगर आम की खटाई आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा खट्टापन लाने के लिए। मैं तो आम की खटाई डाल दी हूँ, मेरे घर पे था। तो इसको अच्छे से पका लेना है। तो देखिए और फ्रेंड्स मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। तो इधर देखिए मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दी हूँ। डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मैं इस तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए मेरा हल्दी अच्छे से पक गया है। अब मैं ये जो घोल बनाई हूँ तो मैं इसको इस तरह से इसमें डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद अच्छे से चलाते रहिए। तो पानी और कम है तो मैं और भी पानी ऐड करूँगी। इस तरह देखिए इसको अच्छे से इस तरह से चलाते रहिए। पानी हमें और कम लग रहा है। तो फ्रेंड्स पानी हमें कम लग रहा था तो मैं और पानी देखिए इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इस तरह से इसको अच्छे से चलाते रहना है, रुकना नहीं है। रुक जाएंगे तो ये फट जाएगा। जब तक एक उबाल ना आ जाए तब तक इसको इस तरह से चलाते ही रहना है। तो देखिए इस तरह से मैं पानी ऐड कर सकते हैं देख के, गाढ़ा पतला कितना पतला चाहिए आपको तो आप लोग देख के ऐड कर सकते हैं। तो इसका पकौड़ी कितना अच्छा फ्लफी बना है अंदर से। ये देखिए कितना अच्छा बना है। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें डालने के बाद इसके अंदर तक पूरा इसका रसा घुस जाएगा तो ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कढ़ी में ऐसे उबाल आने लगा है। तो देखिए इस तरह, और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। मैंने पानी डाला था तो मुझे कम लगा तो मैंने और पानी डाला। आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो देखिए ये कितना गाढ़ा थिक हो गया है। अब मैं इसमें ये जो है मैंने जो बना के रखा था पकौड़ी, मैं उसको इसमें ऐड कर देती हूँ। इस तरह से देखिए इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको इस तरह चला देती हूँ। इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये फट जाएगा। तो देखिए मैं इसको 5 मिनट तक और पकाऊंगी बस। उसके बाद मैं अपना फ्लेम को बंद कर देती हूँ। तो देखिए मेरा ये बनके एकदम रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स मेरा गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनके रेडी है। और मैं ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।